चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मंत्री का एक पद खाली है प्रदेश में और बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव जीतने के बाद एक और पद खाली हो जाएगा। मंत्री पद की रेस में कई पूर्व मंत्रियों का नाम चल रहा है, जिसमें राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल का नाम रेस में सबसे आगे है। कैबिनेट विस्तार पर मंत्री ओपी चौधरी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व तो होता है, पद की कोई भाग दौड़ नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मतगणना के बाद, रिजल्ट आने के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। साथ ही साथ कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल अगर जीत गए और केंद्र में चले गए तब एक और मंत्री पद खाली होगा और उसमें जो तमाम दावेदार हैं, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल, इनमें से किन्हीं दो को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और वीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं, ये हास्यास्पद। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, कैबिनेट विस्तार की ये क्या खबर है, ये बताइएगा विस्तार से। और क्या कैबिनेट में फेरबदल की भी खबर है? बिल्कुल नितेश, देखिए, क्योंकि एक मंत्री पद अभी खाली है और उसको भरने के लिए 4 महीने का जो समय था वो बीत गया है और अब लोकसभा चुनाव के बाद में उसको भरने को लेकर सुबुगाहट तेज है। अंदरूनी चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा होने के साथ पे जो नेता हैं, जो दावेदार है, वो भी यहाँ जो है वो दौड़ लगा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि उस पर लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका पर रहने वाले हैं। वहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव पे 3 बड़े नेताओं को, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इन्हें क्लस्टर प्रभारी विभिन्न क्षेत्रों का बनाया गया था। अजय चंद्राकर को भी जिम्मेदारी थी। तो ये मापदंड हो सकता है। इसके अलावा कई और मंत्रियों को, जो वर्तमान में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनको अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम जिस प्रकार से आएगा और क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस, फेरबदल भी हो सकता है, विभागों में परिवर्तन भी हो सकता है, विभाग यहां वहां आवंटित किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर मंत्रियों का बदलाव होगा तो विभागों पे भी प्रोटोकॉल फॉलो करते साथ में विभागों का भी बदलाव जो है वो संभव है। बृजमोहन अग्रवाल अगर जीतते हैं, रायपुर से अगर वो जीतते हैं, तो एक मंत्री का पद जो है वो खाली होने वाला है। उनको लेकर चर्चा है कि उस पद पर भी जो है वो नए मंत्री आ सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान पे एक मंत्री पद खाली है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर मंत्रियों के नए मंत्री एड ऑन होते हैं, कैबिनेट में उनकी जगह बनती है, तो विभागों का भी बंटवारा होगा और उनके जो स्तर है, उनके दायित्व के साथ में जो विभाग है वो अलग अलग बांटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। रोहित, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर शुरू हुई सियासत में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। बीजेपी नेता नागपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा है, 1 अनार और 100 बीमार की स्थिति है। क्या कुछ कहा है सुशील आनंद शुक्ला ने, जरा उसे भी देखिए। एक मंत्री का पद खाली है, एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पद खाली नहीं होने वाला, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं नगण्य है। तब एक मंत्री है, 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब जिसकी थैली में ज़्यादा वजन होगा वो मंत्री बनेगा। ठीक है, रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, एक पद खाली रखने के पीछे क्या यही लॉजिक था कि लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत कर पाएं और नेता, जैसे आपने बताया कि क्लस्टर प्रभारी जिन्हें जिन्हें बनाया गया था उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की, तो क्या यही रणनीति थी?
निश्चित तौर पर यही रणनीति साफ तौर पर नीतीश जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि एक मंत्री को उस समय भरा नहीं गया था और बृजमोहन अग्रवाल को उतारने के बाद में एक और मंत्री पद जो कहा जा रहा है कि चुनाव 4 तारीख को तय करेगा, लेकिन एक और पद खाली हो जाएगा। तो 2 मंत्रियों को लेकर चर्चा है, लेकिन इन पर कौन आ सकता है, किसकी जो दावेदारी है वो सबसे अधिक है, इस पर भी चर्चा करना नीतीश जरूरी है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो सामान्य से सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल आते हैं, तो ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल अगर सांसद बन जाते हैं तो उनका मंत्रिमंडल पद खाली होगा, तो उसमें एक सामान्य जनरल कैटेगरी का जो नेता है उसको जगह मिल सकती है। इसके अलावा 2 ओबीसी से कोई भी चांस जो है नजर नहीं आ रहा है। ओबीसी वर्ग से कोई भी नेता कैबिनेट में शामिल होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वर्तमान में भी 5 से ज्यादा ओबीसी के मंत्री जो है वो सरकार पे है। तो ऐसे में ओबीसी को छोड़कर एक जनरल से और एक SC ST से मंत्री बनाए जा सकते हैं, और ओबीसी पर जो है वो किसी प्रकार का मंत्री लगातार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर SC ST को लेकर बात की जाए तो जिसमें रेणुका सिंह का नाम काफी तेजी से चल रहा है, रेणुका सिंह के नाम को लेकर चर्चा है, लता उसेंडी के नाम को लेकर चर्चा है कि इन दोनों में से एक मंत्री पद उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा जनरल पर 3 नाम राजेश मूरत जो है वो, इसके अलावा अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल के नाम को लेकर चर्चा है कि अगर ये पद खाली होता है तो जनरल कैटेगरी से ये तीनों में से एक मंत्री को है वो बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर राजनीति भी शुरू हो गई है, और पहले से ही इस प्रकार से कहा जा रहा था, अंदरूनी तौर पर कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद में एक मंत्री पद भरा जाएगा, लेकिन अब स्थिति 2 को लेकर दिख रही है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसको किसको वहां पर जिम्मेदारी मिलती है। नीतीश, किसको किसको जिम्मेदारी मिलती है और क्या क्या फेरबदल होता है। रोहित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और तमाम सियासी पहलू बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गांव रायकोना निवासी फरार महाठग शिवा साहू की। इस खबर ने पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल मचा दी थी। महाठग शिवा साहू की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, तो वहीं शिवा साहू और उसके साथियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज कराई गई है। ऐसे में शिवा साहू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे तमाम सहयोगियों से। छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल ठग सारंगढ़ के रायकोना का रहने वाला शिवा साहू अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। रातों रात करोड़पति बने शिवा साहू को पुलिस ढूंढने में अब तक नाकाम रही है। 10 मई को 2 करोड़ के ठगी के आरोप में फरार चल रहे शिवा साहू मामले में एक नया मोड़ आ गया है। शिवा साहू के खिलाफ एक और नई शिकायत सरसिम्वा थाने में दर्ज कराई गई। बीजेपी नेता गिरवर निराला ने शिवा साहू पर 26 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिवा साहू ने महीने में 30% ब्याज देने और 8 महीने में पैसे डबल करने का लालच देकर 26 लाख रुपए की उनसे धोखाधड़ी की है। एक शिवा साहू नाम का धनाढ्य व्यक्ति जो फैला क्षेत्र में, वो एक संस्था चलाता हूँ करके क्षेत्र में इतना ज्यादा पैसा अपने हितग्राहियों से लिया है, आदमियों से लिया है। उसी तरह से मैं भी उसके ठगी का शिकार हो गया और मुझे पता चला कि शिवा साहू 30% 36% इंटरेस्ट दे करके पैसा हर महीने 30 दिन में देता है करके, तो मैं भी वही पैसे के लालच में आकर के वहां जमा कर दिया अपना 26 लाख रुपए, और 3 महीने हो गए मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला था। मुझे पता चला कहीं जाके कहीं ना कहीं मैं ठगी के शिकार हो गया हूँ। वहीं बीजेपी नेता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिवा साहू के साथी और धोखाधड़ी के आरोपी सोनू साहू को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 2.5 लाख की बाइक भी जब्त की है। थाना सरसिवा के अंतर्गत बेलमोड़ी निवासी गिरवर प्रसाद निराला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रायकोना निवासी शिवा साहू और उनके साथियों द्वारा 26 लाख की धोखाधड़ी की गई है। इस पर थाना सरसिवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही एक आरोपी महेंद्र साहू और सोनू साहू को गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। उसके कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है जो लगभग 2.5 लाख रुपए की है। शिवा साहू के लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से खोज कर निकालेंगे। आपको पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूं, ऐसा कोई भी ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से, चिंता मत करिए आप। दरअसल शिवा साहू के ठगी के मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक गारंटी कार्ड भी सामने आया जो शिवा साहू लोगों को पैसे के बदले में दिया करता था। इस गारंटी कार्ड में पैसे देने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, दी गई राशि समेत मोबाइल नंबर और जानकारी लिखी हुई रहती है। साथ ही कार्ड में शिवा साहू अपना साइन भी करता था।
वहीं शिवा साहू की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री के बयान के बाद पुलिस के लिए चुनौती और बढ़ गई है। पुलिस पिछले 2-3 महीने से शिवा साहू की तलाश कर रही है। ऐसे में शिवा साहू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश जोले की रिपोर्ट। दिनेश झोले और अनमोल तिवारी हमारे दो सहयोगी बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। दिनेश का सबसे पहले रुख करेंगे सारंगगढ़ से। दिनेश, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं शिवा साहू पर और अभी गिरफ्तारी को लेकर क्या स्टेटस है, क्या क्या जब्त किया गया है, जरा ये बता दीजिए। जी बता दूं, मैं शिवा साहू के नाम पर सबसे पहले 9 मार्च को तख्ती निवासी सौरभ अग्रवाल ने उनके नाम पर शिकायत दी थी, जिस पर सरसीमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर जो है कार्रवाई किया गया है। उनके ऊपर में उनको पुलिस तलाश रही है लगातार। 60 दिन से ऊपर हो चुका, 2 महीने से ऊपर हो चुका। आज पर्यंत तक पुलिस के जो हाथ है उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। शिवा साहू का मैं बता दूं, उनका जो 6 करोड़ रुपए का जो गाड़ियां है, लग्जरी गाड़ी, BMW, स्कॉर्पियो एन, मर्सिडीज, जेसीपी, थार, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, महंगी महंगी मोटरसाइकिलें हैं, सबको जब्त किया गया है। अब पुलिस का कहना है कि हम लगातार उनके हर लोकेशन पर टेस्ट करके कार्रवाई करने के प्रयास में है। शिवा हमारे हाथ से बच रही है, ये पुलिस का कहना है। पुलिस का तो कहना है, लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि पाताल से ढूंढ लेंगे, कोई भी ठग बचेगा नहीं। क्या इसके बाद भी पुलिस इसी तरह से आश्वासन दे रही कि कुछ कर भी रही है ग्राउंड में? जी, पुलिस जो है, पुलिस से हमारी बात हुई है। विस्तार न्यूज की जो मैं यहाँ का रिपोर्टर हूँ, मैंने उनसे खास बात किया। उनका कहना है कि शिवा साहू का जहां भी लोकेशन मिल रहा है हम ट्रेस कर रहे हैं। हमने ये भी बात रखी उनसे कि जो आपके गृह मंत्री है, जो छत्तीसगढ़ का जो डिप्टी CM है, उनके द्वारा बोला गया कि पताल से खोज के निकालेंगे, कोई भी ठग को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन शिवा साहू आज भी जो है पुलिस के जो हाथ उनके तक नहीं पहुंच पाई है। इस संबंध में हमने बात कही। पुलिस द्वारा बताया गया कि हम जो है हर लोकेशन में उनका ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। अनमोल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अनमोल, आप तो पहुंचे भी थे, शिवा साहू की खबर को लेकर आपने तमाम जानकारियां जुटाई थी और उसके बाद से ये केस चर्चा में आया था। क्या है राजधानी की फिजा, क्या कह रही है, क्या यहाँ पर हलचल है और क्या खबर है इसकी गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए नितेश, सबसे बड़ा सवाल अभी भी एक ही है, जैसे हमारे सहयोगी दिनेश भी बता रहे थे कि आखिर अभी तक जो शिवा साहू है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है। अब तो गृह मंत्री का बयान आ गया, देख लीजिए। उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में कल कह दिया कि भाई कोई भी ठग हो हम तो पाताल से खोज कर निकाल देंगे। तो अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन को है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शिवा साहू जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, कई लोगों के जो है वो पैसा जो है लाखों करोड़ों रुपए लेकर रखा है। अभी 26 लाख का कल परसों जो है कंप्लेन हुआ उसके खिलाफ। इससे 1 महीने पहले जो है 2 महीने पहले 2 करोड़ रुपए का उस पर कंप्लेन हुआ। मर्सिडीज, BMW, थार जैसी गाड़ियां थाने में रखी हुई है। जब शिवा साहू को थाने लाया गया था पूछताछ के लिए तो 500 लोग आ जाते हैं, थाने का घेराव कर लेते हैं। तो ये तमाम अगर प्रकरणों को आप देखेंगे तो इससे यही पता चलता है कि पुलिस जो है शिवा साहू को पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित रही है। और अब जब गृह मंत्री विजय शर्मा खुद बयान देते हैं कि हम पाताल से खोज कर लाएंगे, तो पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है नितेश। और अब नजरें पुलिस पर है कि पुलिस प्रशासन कब तक ये महाठग को गिरफ्तार करती है, क्योंकि अभी और भी बहुत खुलासे हो सकते हैं नितेश। अभी तो 1-2 लोगों ने कंप्लेन किया है, लेकिन आप समझिए इस बात को, इस आंकड़े को समझिए कि और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शिवा के झांसे में आकर अपना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आखिर महाठग कब सलाखों के पीछे होगा। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद ही महत्वपूर्ण और इस अहम जानकारी पर जुड़ने के लिए। देश में चुनावी मौसम चल रहा है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस लोगों से कह रही है कि भाजपा तीसरी बार सरकार में आने के बाद संविधान को खत्म कर देगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी संविधान में किसी तरह के कोई भी बदलाव को नहीं स्वीकार करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन इन सब के इतर अब छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी संविधान के संशोधन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये सब कुछ समझने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। में ये व्याख्या है वो तीसरी बार नहीं लड़ सकता अगर 2 बार बन चुका है तो। विशेष आम सभा को बुलाया गया था छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। इन्होंने उस धारा को समाप्त किया खुद के लिए। विशेष सभा हुई
और उसमें सर्वसम्मति से उस विषय सभा अनुमोदित किया गया। पूरी आम सभा को बुलाकर इसमें पारित कराना था। पूरे प्रदेश में 25,000 लोगों को डाक के द्वारा खबर किया गया, व्हाट्सएप के द्वारा खबर किया गया। आदरणीय सुंदरानी जी ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। देश के चुनावी समय ने छत्तीसगढ़ के सियासी मिजाज को बदल दिया है। संविधान संशोधन पर तेज हुई सियासत प्रदेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने वर्तमान अध्यक्ष अमर परवानी को पत्र लिखकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चैम्बर के वर्तमान अध्यक्ष अमर परवानी ने 27 अप्रैल को चैम्बर भवन में विशेष आम सभा बुलाकर संविधान में संशोधन किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि संविधान का संशोधन चैम्बर अध्यक्ष ने स्वयं के फायदे के लिए किया है, जो कि गलत है। संविधान में ये व्याख्या है कि 2 बार जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका हो, 2 बार जो पदाधिकारी बन चुका हो, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, 3 महत्वपूर्ण पद पर वो तीसरी बार नहीं लड़ सकता अगर 2 बार बन चुका है तो। इन्होंने उस धारा को समाप्त किया खुद के लिए। लेकिन अगर ये संविधान संशोधन करना था तो पूरी आम सभा को बुलाना था, पूरी आम सभा को बुलाकर इसमें पारित कराना था। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव ने पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सुंदरानी जी के कार्यकाल के वक्त चैम्बर के 8,000 से 10,000 सदस्य हुआ करते थे। अब चैम्बर के 25,000 सदस्य हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल को बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से संविधान में संशोधन किया गया है। तो 27 अप्रैल 2024 को एक विशेष आम सभा को बुलाया गया था छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में। करीब यहाँ पे जो हमारा हॉल है सभागृह में, बहुत सारे लोग आए भी थे और पूरे प्रदेश में 18 तारीख के हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 25,000 लोगों को डाक के द्वारा खबर किया गया, व्हाट्सएप के द्वारा खबर किया गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबके सामने बात हुई, फ़ोन की, जितने से ज़्यादा लोग आए और सामान्य सभा, विशेष सभा हुई और उसमें सर्वसम्मति से उस विशेष सभा अनुमोदित किया गया। अब सब पास हो चुकी है। अब हमारे जो वरिष्ठ आदरणीय सुंदरानी जी ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। मैं तो आपके माध्यम से उनको बोलना चाहूँगा, अगर वो किसी तथ्य पे जानकारी लेना चाहे, न्यायालय खुला हुआ, न्यायालय जाए। फिलहाल लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पक्ष विपक्ष संविधान को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संविधान संशोधन को लेकर शुरू हुआ ये विवाद कब थमता है, ये देखने वाली बात होगी। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। इधर पूरी दुनिया में आज 12 मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस खास दिन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी मां के साथ खुशी के पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपनी मां के लिए कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। साथ ही प्रदेश की सभी माताओं को उन्होंने प्रणाम किया है। मदर्स डे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि मां के लिए क्या लिखूं, मां ने तो सबको लिखा है। मातृ दिवस के शुभावसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। और कोरिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कटगोड़ी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नौकरी के लालच में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। कटगोड़ी में रहने वाले शिव प्रसाद SCCL बैकुंठपुर कटकोना में नौकरी करता था। इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से वो SCCL नहीं जा पा रहा था। तब उसकी जगह गांव के ही एक व्यक्ति बागर साय SCCL में नौकरी करने लगा और बागर साय के बेटे ने शिव प्रसाद का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी जगह नौकरी पा ली। घटना की जानकारी तब सामने आई जब SCCL कर्मियों ने पीड़ित शिव प्रसाद को बताया कि तुम्हारे जगह कोई और नौकरी कर रहा है। ये सुनकर शिव प्रसाद और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ काम करते थे आप? कटकोना में। कालरी में? हाँ, कालरी में। तो आपको अस्पताल वाले कागज में मरा हुआ बताए कि SCCL वाले बताए? नहीं, उनको अस्पतालों में नहीं बताई ना SCCL वाला। SCCL वाला तो बतावत है कि नहीं मृत्यु हो गए, तबे तो मोर नाम से संतोष काम करत है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या है पूरी कहानी? क्यों आपको SCCL मरा हुआ बता दिया? पता नहीं साहब, अब मैं काम बताऊं कि काबर
वो जात भाई बना देहिन है। अब यही तो लाचारी बस में मोर कोई पढ़े न लिखे कुछ अच्छा, नहीं। आपका नौकरी जब लगा था ACCL में, तो आप नौकरी करने क्यों नहीं जा पा रहे थे? ये बीमारी का मर तकलीफ से मोर अभी तक मोर शरीर इसने हले है। मैं बीमारी सूजी दवा से कमजोर टाइप का मैं है ही हूँ। तो आपके जगह में ऐसे समय में कोई और नौकरी कर रहा था, ऐसा कुछ आपको है जानकारी? वही तो बागर साय तो करत है मोर नाम से नौकरी करत रही सो तो मर गई। हाँ तो मरी तभी तो बात पता चलिस कि नहीं ओके मृत्यु बना देहिन, तो के मृत्यु बना के ओकर लड़का काम करत है। इधर मामला सामने के आने के बाद शिव प्रसाद और उसकी बेटी न्याय के लिए 2023 से थाना और कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। आपके पिताजी कालरी में नौकरी कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? मेरे पिताजी कटकोना कालरी में थे। इसके बाद इनका तबीयत खराब होने के बाद ये ड्यूटी नहीं जा पाए। इसके बाद वो बागर साइन के नाम पे जाके नौकरी किए। कौन है बागर साइन? वो गांव से ही, कटगोड़ी यहीं से है, हम लोग का कटगोड़ी से ही है। बागर साहिब जाके वहाँ नौकरी किए। इसके बाद बागर साहिब 2002 या 2003 में डेट हुए हैं, तो वहाँ पे इनका, मेरे पिताजी का, शिव प्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के वो बागर साहिब का लड़का नौकरी कर रहा है। और इसके लिए मैं गई मतलब थाना भी गई सोनहत, और SP ऑफिस में भी आवेदन लगाई, और कलेक्टर में मेरा कोई सुनवाई नहीं आज तक, कुछ नहीं किए। तो इनके कितने बच्चे? थाना में भी गई, मेरे को बुलवाए थे वहाँ, तो बोले कि कुछ काज लेन देन कर लो, साठगांठ बना लो, कुछ काज ले दे के सल्टा लो। तो मैं इसी चीज़ को बोली कि मेरे पिताजी अभी जीवित हैं, तो मैं क्या हिसाब से इनका मैं पैसा रुपया लूँ ऐसे। इसके बाद कुछ नहीं किए, थाना वाले भी समाप्त कर दिए इतना से, न मेरे को कभी बुलवाए ना कुछ नहीं किए। तो और इनका जब ये नौकरी छोड़े तो इनको कुछ पैसा वैसा मिला रहा? कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं दिए आज तक। अभी इनका खर्चा पानी कैसे चलता है? बस हम ही लोग इधर उधर, कभी बड़े वाली दीदी दे देती है पैसा रुपया, कभी हम लोग इधर बनी मजदूरी, कुछ रोपा उपा ऐसे, घास मतलब धान वान काट उठ के ऐसे रोजगार गारंटी से सब चला रही हूँ मैं। और मामले में कलेक्टर का कहना है कि जन चौपाल में आवेदन आया था और ACCL का मामला होने के कारण उनसे जानकारी ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।